इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूँ मोना खान। इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नूर मुकद्दम कत्ल केस को 1 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, जबकि मुल्ज़मान को रवां बरस फरवरी में सज़ाएँ सुनाई गई थी, जिसके बाद मुल्ज़मान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया अपनी सज़ाओं की माफ़ी के लिए, जबकि नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने, जो कि मुद्दई मुकदमा हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था कि मुल्ज़मान की सज़ाएँ बढ़ाई जाएँ। सर अस्सलाम वालेकुम। 1 साल का अरसा बीत चुका है और फरवरी में सज़ाएँ जो आई हुई थी उसको भी 1 साल का अरसा बीत जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो इंसाफ का जो प्रोसेस है या जो तकाज़े हैं वो पूरे हुए हैं अभी तक? हाँ, मैं समझता हूँ कि एक प्रोसेस है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था और ख़ास तौर पे जो मेन कन्विक्ट को ज़ाहिर ज़ाकिर को सज़ाए मौत दी थी और 2 और जो है उनके चौकीदार और जो माली है उसको 10-10 साल दी थी। तो वो क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सज़ाए मौत देती है तो वो हाई कोर्ट जो है उसको कंफर्म करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस है और ये भी हाई कोर्ट में शुरू हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज मेरे ख्याल में तीसरी हियरिंग है। तो जो डिफेंस है वो अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। सर, जो मुल्ज़मान की जानिब से कहा गया, कल उनके वकील ने भी अपील ली थी कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, वो उसकी दिमागी चेकअप नहीं किया गया या मेडिकल नहीं हुआ, या वो ये साबित करना चाहते हैं कि शायद मेडिकल वो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है इसलिए, ताकि उनको कोई रिलीफ मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि शकूक का फ़ायदा हमें दें। ये कल हमारे वकील शाह खवार साहब ने हाई कोर्ट में भी कहा है और ये बड़ी वाज़ेह है कि जो जज होता है उसको ओपिनियन फॉर्म करना पड़ता है और जज ने बड़ी क्लियर ओपिनियन फॉर्म की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज ने कि उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। ये खुद ही अपनी तरफ से वो लिख रहा है जो पिटीशन वगैरह। तो ऐसा आदमी जो है वो नहीं लिख सकता इस तरह की चीज़ें, और वो जज का है, कानून में है लिखा हुआ कि जज खुद अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा कि इसकी दिमागी हालत ठीक है नहीं, और जज जो था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उसने ये ओपिनियन फॉर्म कर दिया था पहले ही।